हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लक्ष्मीकांत सोनी फ्रॉम आईजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोहाना। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर डिवाइस के यूजेस क्या होते हैं, कंप्यूटर डिवाइस के कंपोनेंट्स एंड उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कंप्यूटर डिवाइस है सबसे पहले उसका यूज़ होता था ओनली मैथमेटिकल पर्पसेस के लिए, यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं ओनली उनको सोल्व आउट करने के लिए। जो लॉन्ग डाटा होता था, लॉन्ग कैलकुलेशंस होती थी, उसको सोल्व आउट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मोर देन 80% वर्क जो है वो हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको बता दें कि एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग में, कम्युनिकेशन में एंड ट्रैफिक कंट्रोल एटसेट्रा में हम जो है कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन प्राइमरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर एक ऐसी कॉमन डिवाइस है जिसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेड या ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए एंड रिसर्च वर्क के लिए। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि मोस्ट ऑफ वर्क जो है हम प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, इनपुट यूनिट होती है, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट जो होती है इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो सीपीयू होता है इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसके फिर आगे 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, एमयू एंड सीयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो स्टूडेंट्स, हम इनका सभी का 1 बाय 1 अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट की। तो स्टूडेंट्स, इनपुट यूनिट वो सब डिवाइसेस होती हैं जिनका हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये इंटरफेस का काम करती हैं किस किस के बीच में, बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, इनके कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो होते हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, पंच कार्ड रीडर एंड टच सेंसिटिव स्क्रीन जो होती है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट यूनिट होती हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं, ये डाटा को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ड, यानी कि जो यूज़र होता है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा होता है उसको हम इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, वो डाटा को कन्वर्ट करती हैं। किस में कन्वर्ट करती हैं? इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा हमने एंटर करवाया है उसको वो कन्वर्ट कर देती हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। आप इसको मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो कि वो डाटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद उनका जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, वो डाटा को सप्लाई करती हैं। जो कन्वर्टेड डाटा है वो उसको सप्लाई कर देती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसको सप्लाई कर देती हैं। किसको सप्लाई करती हैं? टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि उस डाटा को प्रोसेस के लिए सप्लाई कर देती हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से ह्यूमन का ब्रेन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल मेजर डिसीजंस लेने के लिए, सेम उसी तरह से जो सीपीयू होता है उसको भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि जो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एएलयू, एमयू एंड सीयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो स्टूडेंट, जितना भी कंट्रोल का काम होता है, डाटा को कंट्रोल करना, डाटा को मेमोराइज करना या डाटा के ऊपर प्रोसेस करना, तो वो सारा का सारा काम कहाँ पे किया जाता है? वो सारा का सारा सीपीयू के अंदर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। और यही रीज़न है कि इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इनको 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट की।
तो जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, इसमें जितना भी कैलकुलेशन का काम होता है, जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, अरिथमेटिक जो भी लॉजिकल जो वर्क होता है हमारा, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिकल डिसीजंस लेने होते हैं, वो सारा का सारा काम कहाँ पे किया जाता है, वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो जो सेकंड होती है, ये होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट, इसको ब्रेन ऑफ सीपीयू भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ सीपीयू इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी डाटा को स्टोर करने का काम होता है वो सारा का सारा कंट्रोल यूनिट के थ्रू किया जाता है। चाहे वो इनपुट डाटा को कंट्रोल करना हो, चाहे वो आउटपुट डाटा को कंट्रोल करना हो, या वो प्रोसेसिंग डाटा को कंट्रोल करना हो, तो सारा का सारा कंट्रोल डाटा को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर किया जाता है। इसके फंक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स वो बता देते हैं। ये डाटा जो स्टोरेज है उसको एलोकेट करने, डिवाइसेस को जो स्टोरेज है उसको एलोकेट करने के, स्टोरेज डी एलोकेशन के लिए, अटैचमेंट ऑफ न्यू हार्डवेयर, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरेक्शन, इन सब को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो स्टूडेंट्स मेमोरी यूनिट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप की जो है वो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैचे मेमोरी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं मेमोरी के 3 टाइप की। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड रीड ओनली मेमोरी रोम। जो सेकंड टाइप की मेमोरी होती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं होती, कंप्यूटर सिस्टम से सेपरेट जो है एक्सटर्नल डिवाइस होती है, उनके थ्रू हम इस डाटा को यहाँ पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और एक थर्ड टाइप की मेमोरी होती है स्टूडेंट्स कैचे मेमोरी। ये स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जिसको नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता, इसको स्पेशल पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, जिसको हम अब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्राइमरी मेमोरी की। जो प्राइमरी मेमोरी होती है स्टूडेंट्स उसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है, उसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, और उसको एसेंशियल मेमोरी भी आप बोल सकते हो। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, वो पार्ट होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है स्टूडेंट्स उसको रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये नेचर में वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को बीच में बंद कर देते हो या कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है तो आपको वो डाटा नहीं मिलेगा, जिस डाटा पे आप काम कर रहे थे वो डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है वोलेटाइल इन नेचर। सेकंड जो मेमोरी होती है, सेकंड जो टाइप होती है प्राइमरी मेमोरी की, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स वो नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या है कि अगर कंप्यूटर सिस्टम बीच में स्विच ऑफ हो जाता तो जितना डाटा आपने स्टोर किया हुआ था वो डाटा आपको एज इट इज़ वहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर आती है, हम प्राइमरी मेमोरी कर चुके हैं, अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उससे एक्स्ट्रा जो मेमोरी के लिए आप जो डिवाइस यूज़ करते हो वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हो या आप इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हो। इसकी जो एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क एट्सेट्रा। ये भी स्टूडेंट्स नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर कंप्यूटर सिस्टम बीच में स्विच ऑफ हो भी जाता है तो जितना डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर चुके थे वो डाटा आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कैचे मेमोरी की। कैचे मेमोरी क्या होती है, कैचे मेमोरी एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है स्टूडेंट्स जिसको ओनली डाटा की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको नॉर्मल यूज़र यूज़ नहीं करता स्टूडेंट्स, इसको स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक रीज़न इसका ये भी होता है कि ये इस टाइप के जो मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं वो कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए जो नॉर्मल यूज़र है उसको वो इनको यूज़ नहीं करता। जहाँ पे स्पेशल जो फास्टली वर्क करना होता है, प्रोसेसिंग फास्ट जहाँ पे चाहिए होती है, तो वहाँ पे कैचे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आउटपुट यूनिट की।
आउटपुट यूनिट का में कौन कौन आउटपुट यूनिट का फंक्शन क्या होता है, पर्पस क्या होता है इसका। आउटपुट यूनिट में वो सब डिवाइसेस आती हैं स्टूडेंट्स जिन 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 जो क्या वर्क करती हैं, जो करती हैं मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी कि हमें जो डाटा चाहिए होता है वो दो टाइप से हमारे पास आ सकता है आउटपुट की फॉर्म में, या तो हम प्रिंटर के थ्रू लेंगे उसको, या फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू लेंगे। तो वो डाटा जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर वो मशीन लैंग्वेज में होगा तो हमारे लिए उसको कैलकुलेट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस डाटा को मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम करते हैं वो सब आउटपुट डिवाइसेस ही करते हैं स्टूडेंट्स। तो आउटपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, प्रिंटर्स, ग्राफ प्लॉटर, कार्ड पंच, पेपर टेप पंच, मैग्नेटिक टेप्स एटसेट्रा जो हैं ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो आउटपुट डिवाइसेस का फंक्शन क्या होता है, इनका पर्पस, ये क्या काम करती हैं, ये करती हैं मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो इनका जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट्स। इनके जो फंक्शन है वो क्या होता है, इट्स एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन द बाइनरी फॉर्म। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी मीन्स स्टूडेंट्स 0 एंड 1 की फॉर्म में जो होता है, ठीक है, उसको जो यूज़र है वो उसको रीडर जो है वो उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या करती है, ये उस डाटा को कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि जो कोडेड रिजल्ट होता है उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। और इसका थर्ड जो फंक्शन है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि जो कन्वर्टेड रिजल्ट होता है, कन्वर्टेड मीन्स स्टूडेंट जो मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो डाटा कन्वर्ट किया है उसको ये आउटसाइड वर्ल्ड को प्रोवाइड करवा देती है, मीन्स यूजर को प्रोवाइड करवा देती है। तो स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, ये डाटा को एक्सेप्ट करती है। कौन से डाटा को, जो मशीन लैंग्वेज में होता है, मशीन लैंग्वेज वाले डाटा को एक्सेप्ट करती हैं, उसको कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और फिर उसको सप्लाई कर देती हैं यूज़र को, या आप आउटसाइड वर्ल्ड बोल सकते हो इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद में इसमें पूछे जाने वाले मेन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अभी जो चैप्टर किया स्टूडेंट्स इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ही टोटली मेंशन किया हुआ था। तो जब भी आपसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा तो आपको सभी कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर 1 बाय 1 करके आप उनको एक्सप्लेन करोगे। तो कंप्यूटर के मेन 3 कंपोनेंट्स थे, इनपुट यूनिट, CPU एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंटररिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ब्लॉक डायग्राम में आप तीनों पार्ट्स को इसको एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट पार्ट है इनपुट यूनिट, सेकंड पार्ट आपका CPU के अंदर जो 3 आगे कंपोनेंट्स रहते हैं ALU, MU एंड CU, आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। और थर्ड पार्ट रहता है इसका, जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है आउटपुट यूनिट को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है स्टूडेंट, जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो सब हार्डवेयर का पोर्शन होता है। और जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, तो वो प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट को, और सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामेबल जो पार्ट होता है इसका, वो सारा सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसमें से। तो हम अपना चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल, थैंक यू।